दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के हर मुल्क में क्रिमिनल डॉन और गैंग माफिया मौजूद होते हैं और इनका सिक्का मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी चलता है। और यही वजह है कि ये मुल्क के अंदर और बाहर होने वाले सफेद और सेह काम के मालिक होते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे ताकतवर डॉन मौजूद रहे हैं जो कानून को तोड़ते हुए बगैर किसी डर के हर नाजायज और बुरा काम अपने ताकत के जोर पर करते रहते हैं, जिन्हें आज तक कोई पूछने वाला ही नहीं हुआ। हम आपको पाकिस्तान के 5 खतरनाक लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ भी डरते हैं। मैं ये वीडियो किसी खास शख्स के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए इस वीडियो को दिल पर ना लें। नंबर 5, सेठ आबिद हुसैन। ये पाकिस्तान के वो डॉन हैं जो किसी से नहीं डरते, फिर वो चाहे पाकिस्तान का वजीर आजम हो, सदर हो या आर्मी चीफ। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने इनका सोने से भरा हुआ बैरी जहाज पाक फौज के जरिए पाकिस्तानी बंदरगाह पर लगने से रुकवा दिया, तो जुल्फकार अली भुट्टो को इसके लेने के देने पड़ गए, क्योंकि सेठ आबिद ने अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हुई जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को ही अमेरिका में अगवा कर लिया था। सिर्फ यही नहीं, याद रहे जब पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम पर काम शुरू किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया था, तो पाकिस्तान हुकूमत ने ये काम सेठ आबिद हुसैन को दे दिया था। तो ये सेठ आबिद हुसैन ही थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर सिस्टम उठाकर समंदर के खुफिया रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया। यानी पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में सेठ आबिद का भी बहुत बड़ा हाथ है। यही वजह है कि सेठ आबिद की दहशत पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी है। नंबर 4, आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, इसलिए ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए आबिद बॉक्सर का सहारा लिया, और यही वो वक्त था कि जब पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम एक खौफ की अलामत समझा जाने लगा। जब शहबाज शरीफ को ये एहसास हुआ कि इन्होंने आबिद बॉक्सर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया और ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो इन्होंने आबिद बॉक्सर को मारना चाहा, लेकिन आबिद बॉक्सर इनके हाथ नहीं आया और वो बैरून मुल्क भाग गया। इंटरपोल के जरिए इसको पाकिस्तान लाया तो गया, मगर आज तक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। नंबर 3, जफर सुपारी। दोस्तों, आप लोगों ने ये सुना होगा कि जराइम की दुनिया में किसी को कत्ल करना हो तो इसके नाम की सुपारी दी जाती है, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने अपने नाम के साथ ही सुपारी लगाया हुआ है, तो सोचें ये बंदा खुद कितना खतरनाक होगा। यही वजह है कि जफर सुपारी का नाम पाकिस्तान के खतरनाक लोगों की फहरिस्त में आता है। जफर सुपारी का असल नाम जफर खान है। इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये कुछ साल पहले अपनी फायरिंग की वीडियोस और सोना पहनने की वजह से वायरल हुए थे, जिसके बाद ये खबर सामने आई थी कि जफर सुपारी का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी है। हैरान करने वाली बात यह है कि जफर सुपारी कुरान हाफिज भी हैं, लेकिन जब जफर सुपारी तबलीगी जमात के मरकज से होकर आए हैं तब से उन्होंने सोना पहनना छोड़ दिया है, और उनका कहना है कि उन्हें पता चल गया है कि मर्द के ऊपर सोना हराम है। और आजकल अगर आप उनके टिकटॉक पे देखें तो वो बहुत ही ज्यादा इस्लामिक कंटेंट भी अपलोड कर रहे होते हैं। बेशक अल्लाह ताला ही जानते हैं कि किस तरह किसी को गुमराही से निकाल कर सीधे रास्ते पर लाना है। नंबर 2, दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं इल्ताफ हुसैन। पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तानी डॉन माफिया की तारीख की वो शख्सियत हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि जितने बेगुनाह मासूमों के कत्ल के इल्जाम इल्ताफ हुसैन पर हैं, शायद ही किसी ने इतने कत्ल किए भी ना हो। इल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में अगवाकारी, भत्ताखोरी, गद्दारी, कत्ल, करप्शन, न जाने कौन कौन से इल्जामात लगे हैं। कहा जाता है कि ये वो शख्स था जिसने अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शा, इनकी जरूरत और इस्तेमाल के बाद इनको भी कत्ल कर डाला। नाकाबिले यकीन बात ये भी है कि इल्ताफ हुसैन के अभी भी पाकिस्तान और कराची में चाहने वाले बहुत हैं। नंबर 1, फर्रुख खोखर। फर्रुख खोखर को पाकिस्तान का सबसे बाअसर डॉन समझा जाता है। फर्रुख खोखर ताजी खोखर के बेटे हैं। ताजी खोखर साहब जब तक जिंदा थे उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन समझा जाता था, और उनकी वफात के बाद उनकी मिरास उनके बेटे ने संभाल ली है। फर्रुख खोखर के वालिद का बनाया हुआ डेरा ताजी खोखर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे के साथ है। इन्होंने इस डेरे पर दुनिया के नायाब और खूंखार जानवर भी पाल रखे हैं। आज फर्रुख खोखर जहाँ भी जाते हैं फिल्मों की तरह अपने साथ 10 लैंड
लैंड क्रूजर साथ लेकर जाते हैं। इन्होंने खोखर 333 के नाम से खुफिया ग्रुप बनाया हुआ है। मीडिया की माने तो ये पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉन हैं, लेकिन ये गरीब लोगों की मदद करने में भी पीछे नहीं हटते और जब भी किसी मुस्तहिक की बात आती है तो ये उसकी मदद के लिए सबसे आगे होते हैं। हाल ही में इंटरनेट पर वायरल फड्डे यानी तलहा रिव्यूज और बाकी स्कैमर्स के साथ जो मसला चल रहा है उसमें भी इन्होंने तलहा रिव्यूज का बहुत साथ दिया है। फारूक खोखर की उम्र 35 साल है और इन्होंने इन 35 सालों में से 10 साल जेल में गुजारे हैं।